नमस्कार दोस्तों। गाजा पट्टी में जो संघर्ष चल रहा है हमास और इजरायल के बीच में और भी भीषण रूप लेता चला जा रहा है, क्योंकि इजरायल की तरफ से जो बमबारी है पूरी गाजा पट्टी में की जा रही है। पहले तो नॉर्थ गाजा पट्टी में की जा रही थी, लेकिन अब साउथ की तरफ भी धीरे धीरे किया जा रहा है अटैक। और जो अस्पताल हैं, एम्बुलेंस है, उसको भी इजरायल के एयर स्ट्राइक द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने भारत के जो पीएम हैं, पीएम मोदी, इनसे फ़ोन पर बातचीत करते हुए इन्होंने कहा, इतिहास की दुहाई देते हुए कहा, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा कहा गया कि भारत को अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके इस युद्ध को रुकवा देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेगुनाह बच्चे और महिलाओं की जान चली जा रही है। ये जो इतिहास की दुहाई देने के लिए कहें, किसके द्वारा कहा गया? जो ईरान के राष्ट्रपति है। इन्होंने कहा कि आज भारत से पूरी दुनिया इस समय उम्मीद कर रही है, खासकर जो गाजा के बसिंदे लोग हैं वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि भारत को इस अपराध को रोकने के लिए पूरी अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जो ईरान के नेता हैं, जो राष्ट्रपति हैं रईसी, इनका कहना है कि ईरान चाहता है कि तुरंत ही गाजा पट्टी में शांति बहाली हो और वहाँ के लोगों को मानवीय सहायता पहुँचाई जाए, ताकि बहुत से बेगुनाह लोगों की जान इसमें चली जा रही है। इब्राहिम रईसी ने कहा कि उनका देश तुरंत युद्ध विराम चाहता है और गाजा के लोगों को मदद पहुँचाने के लिए पूरी दुनिया को संयुक्त प्रयासों के पक्ष में है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया संयुक्त रूप से मिलकर दोनों के पक्ष में, मतलब कि ये करे। और फिर इतिहास की दुहाई देते हुए ईरान के राष्ट्रपति ने भारत को इतिहास की बात याद दिलाई। भारत को कहा कि भारत की जो पहले से ही रणनीति रही है गुट निरपेक्षता की, जो भारत की पहले से नीति रही है गुट निरपेक्षता की, ये जो गुट निरपेक्षता है इसकी नीति क्या है? मतलब भारत का जो गुट निरपेक्ष यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स की पॉलिसी है, उसका मकसद ये था कि मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, भारत की एक स्वतंत्र पॉलिसी होगी। उस चीज़ को याद दिलाते हुए ईरान के जो राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी के द्वारा कहा गया कि भारत को फ़िलिस्तीन को लेकर स्टैंड रहा है, क्योंकि भारत हमेशा से फ़िलिस्तीन का समर्थन करता आया है और जो मानवीय सहायता है भारत हमेशा से मदद करता आया है, हमेशा कमज़ोर लोगों की भारत आवाज़ बनते आया है। तो भारत को अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए, गुट निरपेक्षता का पालन करना चाहिए, ऐसा कहा गया ईरान के जो राष्ट्रपति हैं। क्योंकि इतिहास का दुहाई देने के लिए ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पीएम मोदी को, यानी भारत के जो प्रधानमंत्री, उनको फ़ोन की, तो भारत के प्रधानमंत्री भी इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने कहा कि इस चीज़ पर ध्यान दी जाएगी। और उसके बाद भारत के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जो रफ़ा क्रॉसिंग है, जो रफ़ा बॉर्डर्स है, उस पर अधिक से अधिक मानवीय सहायता पहुंचाई जाए और इसको और भी खोल दिया जाए, ताकि जो आम लोग हैं, आम फ़लस्तीनी लोग हैं, ये जो गाजा पट्टी है उससे बाहर निकल पाएँ और मिस्र में आ जाएँ। और वहाँ तक भारत की जो मानवीय मदद है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा और खाद्य सामग्री है, वो भारत के द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। उसके साथ साथ द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर भी ईरान और भारत के बीच में बात हुई। तो भारत ने कहा कि भारत रूस और भारत के साथ पहले ही सन 2000 में जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विकसित किया जा रहा था, उसका भी याद दिलाते हुए ईरान ने कहा कि इसमें बड़ी संभावनाएं हैं अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो। ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये भारत से लेकर शुरू होता है, उसके बाद रेड सी से होते हुए, ईरान से होते हुए, अजरबैजान से होते हुए रसिया, और रसिया के बाद जो पूर्वी यूरोप है, उसको कनेक्ट करता है, जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से। ये बेसिकली किसके बीच में डील हुआ था सन 2000 में? ईरान और उसके बाद रूस, उसके बाद भारत, 3 देशों के बीच में पहले ये डील हुआ था। अब इसमें और भी देश है, इसमें शामिल हो गए हैं, जैसा कि अजरबैजान है, और भी कंट्री इस डील में शामिल हो गए। उसी के साथ साथ जो चाबहार पोर्ट है उसकी भी याद दिलाते हुए ईरान ने कहा कि जो चाबहार पोर्ट है भारत का प्रोजेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये जो चाबहार पोर्ट है ये ईरान में स्थित है। इसे किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? इसे भारत द्वारा डेवलप किया जा रहा है। जैसे ही चाबहार पोर्ट डेवलप किया जा रहा है, चाबहार पोर्ट के बाद फिर उसके बाद जाहेदान से जो जारांज तक रोड है, इसे भी भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये जो जारांज रोड है ये कहाँ तक जाता है? काबुल तक। इन सारे सड़कों को भी भारत के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। भारत के द्वारा क्यों डेवलप किया जा रहा है? क्योंकि भारत का जो पहले ट्रांसपोर्ट होता था वो पाकिस्तान के रास्ते से होकर मध्य एशिया तक पहुँचता था और उसके साथ साथ यूरोप तक पहुँचता था। लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच जो रिश्ता है वो सामान्य न होने के कारण से भारत के द्वारा ईरान में स्थित जो चाबहार पोर्ट है उसे डेवलप किया जा रहा है। यहीं से 100 किलोमीटर स्थित पर
पाकिस्तान का एक पोर्ट है, ग्वादार पोर्ट है, जिसे चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो ये जो चाबहार पोर्ट है, इससे भारत की जो कनेक्टिविटी है और भी बढ़ सकती है। भारत की जो कनेक्टिविटी है वो मध्य पूर्व से लेकर कहाँ तक पहुँचा सकती है, मध्य पूर्व से लेकर पहुँचा सकती है भारत को पश्चिमी यूरोप तक, पूर्वी यूरोप तक, पश्चिमी यूरोप तक नहीं, पूर्वी यूरोप तक। और भारत ईरान के बीच में और संबंध के बारे में जानेंगे। भारत ईरान को चावल के अलावा चीनी और उसके साथ साथ मानव निर्मित जो स्टेपल होते हैं, फाइबर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी होती हैं और कृत्रिम आभूषण जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होते हैं, वो सब भारत के द्वारा ईरान को निर्यात की जाती है। बदले में वहीं भारत ईरान से क्या लेता है, कच्चा तेल लेता है। इसके अलावा ईरान से जो सूखा मेवा होता है, सूखे मेवे होते हैं उसे, और केमिकल्स और कांच के जो बर्तन होते हैं, ये सब ईरान से भारत के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है। इंडिया के द्वारा ये सब ईरान से इंपोर्ट किया जाता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी कि अप्रैल 2023 में बताया जा रहा है कि पहले महीने में भारत ने 12.3 करोड़ डॉलर्स का निर्यात किया था, खासकर बासमती चावल निर्यात किया था। साल दर साल लिहाज से जो भारत का निर्यात है वो ईरान में बढ़ रहा है। 1.06% के हिसाब से भारत का जो निर्यात है वो ईरान में लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ईरान का जो आयात है, ईरान जो आयात करता है भारत से, लगातार घट रहा है। पहले तो पिछले वर्ष जो आयात किया था ईरान भारत से 7.24% का आयात किया था। अभी इससे घटकर कितना हो गया है, 6.9 करोड़ डॉलर्स का हो गया है। 6.9 करोड़ डॉलर का आयात रह गया है जो ईरान के द्वारा इंपोर्ट किया जा रहा है। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि जल्द ही दोनों पक्षों की जो राजनीतिक मंजूरी है उसके बाद जो चाबहार पोर्ट है अभी रुका पड़ा है, इस पर जो डेवलपमेंट का काम है वो तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगा। यह पोर्ट भारत के लिए भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को मध्य एशिया से लेकर पश्चिमी एशिया, उसके साथ साथ जो पूर्वी यूरोप है उसको भारत को कनेक्ट करता है। भारत का जो व्यापार है और पूर्वी यूरोप तक पहुंच है वो आसान हो जाएगी। पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये थी न्यूज। अगर न्यूज या जानकारी पसंद आती है कोई भी हिस्सा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।